हो गया कोहरा, अब लौट आएगा हिमयुग। शिविका भी उसके साथ है। ये दोनों कैद से मुक्त कैसे हो गए? कहाँ है हिममाता? शिविका, बहुत साल इंतजार किया, अब मुझे हिम पत्थर लेने से कोई नहीं रोक सकता। हिम पत्थर को निकालने की चाबी कवच में नहीं है। मुझे पता है चाबी कैसे लेनी है। बता, तुझे पता है चाबी कहाँ है? बता। रुक जाओ कोहरा, हमें पता था तुम एक दिन जरूर वापस आओगे, इसलिए हमने चाबी को ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से उसे कोई वापस ना ला सके। चाबी तो मैं लेकर रहूंगा। हाँ? कहाँ जा रही हो हिममाता? माता, तय कर लो कि तुम्हें चाबी ज्यादा प्यारी है या कबीले के लोग। नहीं, रुक जाओ, मैं बताती हूँ। कोहरा का कहर छाएगा, पृथ्वी पर हिमयुग आएगा। गर्मी के इस मौसम में हरे भरे ढोलकपुर में पिकनिक करने का आइडिया बहुत अच्छा था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मिर्ची नगर के मेहमानों का ढोलकपुर में स्वागत है। और घर से अलग है घर में तो लट्टू ले आया है सबके लिए ठंडी ठंडी यमी यमी आइसक्रीम। आओ ने ये लो, मुझे तो ये लो, तुम भी लो ने। इतनी ठंड, ये ढोलकपुर के खुले मैदान में एसी लगे है क्या? ये जादू है या प्रकृति का कोई अनोखा खेल?
लिटिल सिंघम, लगता है इन आइसक्रीम राक्षसों का अभी पेट नहीं भरा। तो चलो इन्हें हीरो स्पेशल फ्लेवर का मजा चखाएं। ये अचानक ढोलकपुर में बर्फ कैसे जम गई? और ये बर्फ के राक्षस आप पर हमला क्यों कर रहे थे? ये चिन्ह उस भयंकर जीव का है जो पृथ्वी पर बर्फ फैला रहा है। कोहरा। बाबा, ये कोहरा है कौन? कोहरा की कहानी मुझे मेरे पूर्वजों ने सुनाई थी और उन्हें उनके पूर्वजों ने। सदियों पुरानी बात है, तब पृथ्वी का कोना कोना बर्फ में लुप्त था और पृथ्वी पर हिम राज्य के लोगों का वास था। पर समय के साथ प्रकृति में बदलाव आए और बर्फ पिघलने लगी, जो हिम राज्य के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया। हिम माता, हम बर्फ में पैदा हुए हैं। हमारा राज्य इस बढ़ते तापमान में नहीं रह पाएगा। हमारी हिम शक्ति का स्रोत ये हिम पत्थर कमजोर पड़ रहा है, कहीं हम इसे भी ना खो दें। हिम माता ने तय किया कि राज्य के सभी लोग अपनी अपनी हिम शक्ति हिम पत्थर को समर्पित करेंगे ताकि हिम पत्थर शक्तिशाली हो सके और फिर उसी हिम पत्थर की शक्ति से वो दोबारा कहीं और बर्फ का एक नया घर बना सके। हिम पत्थर की शक्ति को अपने काबू में रखने के लिए हिम माता ने एक चाबी बनाई जिससे वो अपने अनुसार हिम शक्ति पत्थर से निकाल सके। इस चाबी को आधे चक्र तक घुमाने से हमें उतनी हिम शक्ति मिल जाएगी जिससे हम अपने लिए एक नया बर्फ निवास बना सकें। आधा चक्र क्यों? हमें चाबी का पूरा चक्र घुमाना चाहिए। नहीं, ऐसा करने से पत्थर से अत्यधिक हिम शक्ति निकलेगी जिससे पृथ्वी अंदर की तह तक जम जाएगी और हिमयुग लौट आएगा। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। ऐसा करने से पृथ्वी और उसके लोग नष्ट हो जाएंगे। ये मुझे मंजूर नहीं कि हम पृथ्वी के एक कोने में चूहों की तरह छुपे रहें। हिम पत्थर की शक्ति से मैं पूरी पृथ्वी पर अपना राज फैलाऊंगा। कोहरा सही कह रहा है। नहीं, रुक जाओ तुम दोनों, ऐसा मत करो। जब धरती और पानी बनेंगे बिन मौसम बर्फ और सर्द हवाओं से सब थरथराएंगे, तब समझना मैं लौट आया हूँ। येटी? पर एक येटी ने उनकी मदद क्यों की? या येटी एक विशाल शक्तिशाली योद्धा था। एक बार
जब येती चट्टान से गिरकर घायल हुआ, तब हिम माता और उनके राज्य के लोगों ने ही अपनी अपनी हिम शक्ति से उसकी जान बचाई थी। पर हिम पत्थर की चाबी आपके पास कैसे आई? कोहरा और शिविका को कैद करने के बाद हिम माता ने चाबी को सुरक्षित करने के लिए उसे एक साधु को सौंप दिया, और वो साधु मेरे पूर्वज थे। तेरी कहानी खत्म हो गई हो तो वो चाबी मुझे दे दे बुड्ढे। कोहरा, हाँ कोहरा, तुम सबका अंत हूँ मैं। वो चाबी मुझे दे दे धुनी, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। कभी नहीं। हिम पत्थर की चाबी तुम्हें देना मतलब पृथ्वी को खतरे में डालना। पृथ्वी का दुश्मन हमारा दुश्मन। और मेरे रास्ते में जो भी आएगा बर्फ में मिल जाएगा। शिविका, अब तक तो तू समझ ही गया होगा धोनी कि मुझसे लड़ना बेकार है। चाबी दे दे वरना। लिटिल सिंघम, हमारे लोग मुसीबत में हैं। बहुत हो गया ये बर्फ का ड्रामा। अब होगा आग और पानी का धमाल। आग और पानी को इस बर्फ से लड़ने के लिए और तैयारी करनी होगी। हाँ। हे पूर्वजों, जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करना, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। रुक जाओ, लिटिल सिंघम और भीम को कुछ मत करना, मैं तुम्हें चाबी दूंगा। नहीं, धोनी बाबा, नहीं।
कहर छाएगा, पृथ्वी पर हिमयुग आएगा। बाबा, आप ठीक तो हैं? लिटिल सिंघम, भीम, अब तुम्हें ही पृथ्वी को कोहरा के कहर से बचाना होगा। पर बाबा, हमारी शक्ति तो कोहरा की बर्फ से कमजोर है। कोई तो तरीका होगा जिससे हम अपनी शक्तियाँ बढ़ा सके। बस एक ही उपाय है, याया यति। याया कैलाश पर्वत पर रहता है और मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, परंतु उसके आगे तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। रास्ता कठिन है। आज तक कैलाश पर्वत की चढ़ाई कोई पूरी नहीं कर पाया है, क्योंकि आज तक वहाँ हम नहीं गए। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। बाबा, लेकिन मेरी माँ, बबली के पिताजी और इन बाकी लोगों का क्या, जो बर्फ की कैद में जम गए हैं? घबराओ मत, कोहरा की हार के साथ साथ उसकी बर्फ भी नष्ट हो जाएगी और ये सब मुक्त हो जाएंगे। हमें कैलाश पर्वत तक पहुँचने का रास्ता दिखाइए बाबा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये द्वार तुम्हें पर्वत तक पहुंचाएगा और हाँ, वहाँ बहुत ठंड होगी। ये जड़ी बूटी साथ ले जाओ, ये उस ठंड से तुम्हारी रक्षा करेगी। संभल के जाना बच्चों। लगता है यहाँ पहुँचने का झटका थोड़ा सा जोर से लग गया। अरे रे रे रे, ये कालिया हमसे मालगाड़ी की तरह टकरा गया है तो हम। मैं तो आराम से ही आ रहा था, पर मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। हमने धक्का कहाँ दिया? हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे उस्ताद। हमें कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहिए। नहीं, रास्ता चाहे लंबा हो पर सुरक्षित होना चाहिए। चढ़े बिना कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है? हमें छोटे रास्ते से ही जाना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द ऊपर पहुंच सकें और याया येटी को ढूंढ सकें। अब हिमयुग लौट आएगा और हिम राज्य पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। अब हमें एक कोने में छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। हिम राज्य नहीं, कोहरा करेगा पृथ्वी पर राज। पर राज्य के लोग कहाँ गए? यहाँ तो कोई नहीं है। सब बुज़दिल डरकर छिप गए होंगे। हम तुम्हें पृथ्वी को नष्ट करने नहीं देंगे कोहरा। मुझे तुम्हें पिछली बार ही खत्म कर देना चाहिए था। इस बार काम पूरा करूंगा। कोहरा, क्या कर रहे हो? ये हमारे लोग हैं, हम इन पर क्यों वार कर रहे हैं? मेरे रास्ते में जो भी आएगा बर्फ में मिल जाएगा। इन्होंने मुझे कैद किया था। ये मेरे लोग नहीं, मेरे दुश्मन हैं। माता, याया को पुकारिए, जल्दी कीजिए। याया ने एक बार अपना फर्ज निभा दिया है, हम उसे दोबारा नहीं बुला सकते। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
नहीं नहीं, मैं और नहीं चल सकता हूँ। कोई तो और तरीका होगा येटी भाई तक पहुँचने का है। जब धुनी बाबा हमें येटी की कहानी सुना रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हिम माता ने आवाज देकर याया येटी को बुलाया था। शायद येटी को बुलाने के लिए कोई ऐसी आवाज है। अरे ऐसी आवाज से येटी ही नहीं पूरा पर्वत नीचे आ जाएगा। सफर मुश्किलों से भरा होगा, बर्फीली पहाड़ियां पार करनी होंगी, पर तुम्हें डट कर आगे बढ़ना होगा। भीम, तुम सही थे। हमें सुरक्षित रास्ता ही अपनाना चाहिए था। छोटे रास्ते के चक्कर में मैंने अपने दोस्तों को खतरे में डाल दिया। लिटिल सिंघम, ऊपर देखो। तुम्हारे चुने हुए रास्ते से हम मंजिल तक कितनी जल्दी पहुंच गए। तुम्हारा निर्णय सही था। इतनी ठंड से कहाँ है याया? और ये पेंगुइन्स पर्वत पर क्या कर रहे हैं? हाँ, कहीं किसी युद्ध के लिए तो नहीं निकला? इतना बेसुरा गाना कौन गा रहा है? अब याया यति कहाँ मिलेगा? कहाँ कहाँ?
आप शायद याया याटी के पिताजी हैं। हम महान योद्धा याया से मिलने आए हैं। कहाँ है वो? मैं ही हूँ महान योद्धा याया येती। देखो मेरे मसल। पर आपके मसल्स को किसने मसल दिया? क्या हो गया आपको? जो सबको होता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। याया, कोहरा लौट आया है और उसने हिम पत्थर और उसकी चाबी भी हासिल कर ली है। हमें उसे रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। अगर हमने कोहरा को नहीं रोका तो वो पृथ्वी पर दोबारा हिम युग ले आएगा। ये तो अच्छा ही होगा। हर तरफ बर्फ होगी तो मैं भी इस पर्वत से निकलकर दुनिया घूम लूंगा। अगर पृथ्वी पर बर्फ जम गई तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। जीव जंतु, पेड़ पौधे, खेत सब खत्म हो जाएंगे। बिना अनाज के मनुष्य भी जीवित नहीं रह पाएगा और न ही वो इतनी ठंड बर्दाश्त कर पाएगा। आपको हमारी मदद करनी ही होगी। देखो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे युद्ध करने के दिन गए अब। युद्ध हम कर लेंगे याया, पर हमारी जल और अग्नि की शक्ति कोहरा के सामने काम नहीं कर रही। हमें उसका सामना कैसे करना है, इसमें हमारी मदद कीजिए। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर पहले इस बूढ़े येती की बाहर आने में मदद तो करो। जल्दी करो। नहीं कोहरा, मैं तुम्हें हिम राज्य के लोगों को नष्ट नहीं करने दूंगी। मैंने पहले ही कहा था, मेरे रास्ते में जो आएगा बर्फ में मिल जाएगा, फिर चाहे वो तुम्हें क्यों ना हो। तुम लोग अब कोहरा से मुकाबले के लिए तैयार हो। बस एक आखिरी इम्तिहान। सामने रखे उस पत्थर को तोड़कर दिखाओ। पत्थर नहीं तोड़ सके तो कोहरा की हिम शक्ति का सामना कैसे करोगे? तुम दोनों के पास दो अलग अलग अनोखी शक्तियां हैं। सोचो, अगर तुम उन शक्तियों को मिला दोगे तो कितने शक्तिशाली बन जाओगे। दोबारा कोशिश एक और करो। तरीका ट्राई करते हैं। हाँ? तुम्हारी शक्तियां साथ नहीं जुड़ पा रही क्योंकि तुम्हारे दिमाग अलग अलग चल रहे हैं। अपनी सोच को जोड़ो और फिर अपनी शक्तियों को एक करो। एक बार फिर कोशिश करो। जब मुश्किलें बढ़ती हैं ना, तो सच्चे योद्धा और डट कर लड़ते हैं। जल शक्ति, लिटिल सिंघम की अग्नि शक्ति को अपनाओ। अग्नि शक्ति, भीम की पानी शक्ति को अपने अंदर समाओ। लावा जो पानी की तरह बहता है और आग की तरह जलता है। अब तुम दोनों कोहरा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो।
हमें मुक्त करो। मुझे कैद करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। वो दिन देखने के लिए तुम लोग जिंदा बचोगे तब ना। कोहरा का कहर जरूर छाएगा, पृथ्वी पर हिमयोग आएगा और सब बदल जाएगा, सब कांपते रह जाएंगे, सब बर्फ बन जाएंगे, आतंकी चमकाएंगे। अब रुकेगा आइस एज का आतंक, आतंक। अब हमें जाना होगा याया। कोहरा तुम्हें हिम राज्य में मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। याद रहे, जब मुश्किलें बढ़ती हैं, तब सच्चे योद्धा और डट कर लड़ते हैं। यहाँ से तुम हिम राज्य पहुँच सकते हो। शुक्रिया याया येटी। मुझे हिमराज्य का सरदार स्वीकार करो, वरना कैद में हमेशा के लिए बंद रहो। कभी नहीं। मरो फिर। फिर आ गए तुम दोनों। लगता है तुम्हारा अंत मेरे हाथों होना लिखा है। कोहरा, तुम्हारा अंत पास है। अब ना छुपने की जगह है, ना बचने का रास्ता। ये मेरे वार का सामना कैसे कर पा रहे हैं? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बर्फीले जोकर। मैंने इन दोनों पर वार किया, पर ये तो फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। शुक्रिया। हे माता! एक एक से बदला लूंगा। मेरा राज्य पृथ्वी पर फैला के रहूंगा। रुको कोहरा! नहीं!
मौसम बदल जाएगा, सब कांपते रह जाएंगे, सब बर्फ बन जाएंगे। आतंकी जब आएंगे। कोहरा का कहर छाएगा, पृथ्वी पर हिमयुग आएगा। तुम्हारा खेल अब खत्म। याया, अब मैं तुम्हें सारे मजे अकेले तो नहीं लेने दे सकता था ना। याया, तूने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती करा। मुझे तो पीछे से आकर तुम्हारी पिटाई करनी चाहिए थी। बड़े आए थे कोहरा को रोकने। अब मैं इस पूरी धरती को बर्फ में बदल दूंगा। मौसम बदल जाएगा, सब कांपते रह जाएंगे, सब बर्फ बन जाएंगे। जब आएंगे। मैंने कोहरा का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो सिर्फ हिमराज्य के लोगों को खुलकर जीने देना चाहती थी। मेरा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अभी भी देर नहीं हुई है। बुराई का साथ छोड़ो, अच्छाई की राह चुनो। तुम दोनों कितने बहादुर हो। अब तुम दोनों ही कोहरा को रोक सकते हो, पर बिना हिम शक्ति के तुम उसका अंत नहीं कर पाओगे। जब कोहरा ने हिम पत्थर चुराया था, तब हिम शक्ति के कुछ कण मुझ में भी आ गए थे। मैं वो हिम शक्ति अब तुम्हें देती हूँ। हिम शम नम नम। अग्नि, जल, बर्फ, कोहरा, अब तेरा क्या होगा? हमें याद कर रहे थे ना? तो देख, हम फिर से तेरे साथ खेलने आ गए। खामोश, तुम्हें मेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। अब मैं और बर्फ नहीं झेल सकता। आता माझी सटकली। बन जा हिम शक्ति, अपने सही स्थान पर लौट जाओ।
अब हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगा और दोबारा किसी को परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया लिटिल सिंघम और भीम, तुमने पृथ्वी को नष्ट होने से बचा लिया। पृथ्वी की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है और अच्छाई का साथ देना हमारा कर्तव्य। मुझे क्षमा कर दो, मैं गलत थी। भीम और लिटिल सिंघम की अच्छाई ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। ये कैसी आवाज थी? अब इतनी लड़ाई के बाद थोड़ी भूख तो लगेगी ही। थोड़ी आइसक्रीम हो जाए, क्या कहते हो? आइस वाली क्रीम